आज जमुई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिया कि बिहार की जनता मांग रही है फिर से मोदी सरकार। लाखों की भीड़ थी जमुई में, प्रधानमंत्री गदगद थे, नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। चिराग पासवान, नीतीश कुमार के बारे में प्रधानमंत्री ने अच्छी अच्छी बातें कही। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के कमांडर हैं, साफ सवाल कर दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी से ट्वीट कर कि प्रधानमंत्री जी बताइए, जमुई में आप मौजूद हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने फैक्ट्रियाँ लगाई, कितना नौकरी दिया। इस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के बेहद करीबी सानिध्य प्राप्त नेताओं में एक राकेश कुमार सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। राकेश जी, प्राइम मिनिस्टर जमुई में लाखों लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उसमें रंग में भंग कर दिया। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि आप लोग तो खाली झूठ बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? तेजस्वी यादव जी को पहले तो ये बताना चाहिए, 15 वर्ष तक इनके माताजी और पिताजी की सरकार थी। उन 15 वर्षों में कौन सा उद्योग लगाया, कौन से कारखाने लगाए, कौन सा यूनिवर्सिटी खोला, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, कौन सा मेडिकल कॉलेज खोला, कौन सी सड़कें बनाई, कौन से पुल पुलिया बनाया, क्या किया बिहार में? बिहार को जंगल राज की संज्ञा दिया था बिहार के पटना हाई कोर्ट ने। पटना के हाई कोर्ट ने कहा कि बिहार में जंगल राज हो गया। यही तो 15 साल में किया था। और तेजस्वी यादव जी को ये बताना चाहिए, जो बड़ी जोर जोर से कह रहे हैं 17 महीने में हम ही ने ही काम किया। अरे 17 महीने में अगर आपने काम किया तो इस 17 महीने में जो अधिकारियों को ट्रैक्टर से कुचला जाता था, ये कौन करवा रहे थे? माफियाओं द्वारा महिला अधिकारियों को सरेआम पीटा जा रहा था, ये कौन करा रहे थे? जो सिपाही को सरेआम अपराधियों के द्वारा गोली मारा जा रहा था, ये कौन करा रहा था? इसका श्रेय कौन लेगा, किसके जिम्मे होगा? ये तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ऐसी थोड़ी है कि बिहार की जनता इनको जानती नहीं है या इनके परिवार को जानती नहीं है। बिहार की जनता सब जानती है ना। बिहार की जनता ने बहुत पहले इनको सत्ता से बाहर कर दिया था। वो तो कुछ समय का चक्र ऐसा होता है। एक बड़ा आरोप आरजेडी अलायंस की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से आपके पार्टी पर, एनडीए पर लगाया जा रहा है कि आप लोग मीडिया को अपना बंधुआ मजदूर बना लिए हैं, अपना प्रचार प्रसार करवाते हैं। इसको कैसे आप बोलेंगे, इस पर क्या बोलेंगे? आप एक बात बताइए, अभी जो बोर्ड में दिख रहा है सड़क, क्या सड़कें वो नहीं बनवाए? क्या पुल पुलिया हमने नहीं बनवाया? क्या बड़े ओवरब्रिज नहीं बने? क्या देश के अन्य राज्यों की राजधानी से दिल्ली राजधानी को नहीं जोड़ा गया? क्या भारत के मान सम्मान को नहीं बढ़ाया गया? क्या भारत के सैनिकों का सम्मान नहीं बढ़ाया गया, मान सम्मान नहीं बढ़ाया गया, मनोबल नहीं बढ़ाया गया? क्या महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया? क्या ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया? गिनती करेंगे तो कई पन्ने भर जाएंगे। लेकिन बिहार में जो इनकी सरकार थी, अगर उनके कुकृत्यों का पर्दा हटाया जाए तो कई हजार पन्ने भर जाएंगे। बिहार को बरसों तक नरक में तब्दील करने वाले, बिहार में आतंक राज, गुंडा राज, नक्सलवाद का राज, उसको जन्म देने वाले, उसको पालने पोसने वाले अब नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं क्या किया। अरे नरेंद्र मोदी का देन समझिए और डबल इंजन सरकार की देन समझिए कि बिहार की सड़कों पर जो फॉर्च्यूनर पर चढ़ के तेजस्वी यादव जी चढ़ते हैं, क्या बैलगाड़ी के चलने लायक उनके माता पिताजी ने सड़कें छोड़ी थी? क्या स्थिति था बिहार में? क्या कॉलेज छात्राएं जाती थी? क्या बिहार की महिलाएं बाजार जाती थी? क्या दूसरे गांव के बच्चे पटना पढ़ने आते थे? अगर आते थे तो क्या होता था? ये जो अपहरण का इंडस्ट्री लगाया था, वो ये अपहरण का इंडस्ट्री लगाने वाले नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि क्या किया? अरे नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में देश का सम्मान इतना बढ़ाया कि आज दुनिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आतुर रहते हैं। भारत के सैनिकों का मनोबल को बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को आरक्षण देके उनके भी मनोबल को बढ़ाने का काम किया, किसानों को भी सम्मान दिया। कभी किसानों की सुध ली क्या, जिसके गोद में जाके बैठ गए हैं? किसानों को भी सम्मान निधि देने का काम किया।
गरीबों को भी घर दिया, हुनर दिया, आवास दिया, गैस चूल्हा दिया उज्ज्वला योजना के तहत। महिलाओं के आंख से जो आंसू निकलते थे उस माता बहनों के, उसके आंसू को भी पोंछने का काम देश के करोड़ों लोगों के इच्छा और आकांक्षा के प्रतीक नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उसको पूरी ताकत से कहते हैं। हम लोग भी ताल ठोक के कहते हैं, अगर इस पर कोई संदेह है तो डिबेट करा लो। ठीक है, तो सुन रहे थे राकेश कुमार सिंह बीजेपी प्रवक्ता को तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सवाल किया था, उस पर सीधा जवाब दे दिया। उल्टे ही जो 17 महीने का कार्यकाल था उसमें लैंड ऑर्डर की जो विफलता थी उस पर बड़ा सवाल उठाते हुए कह दिया कि इसकी जिम्मेवारी आखिर तेजस्वी यादव कौन लेगा। तेजस्वी से उल्टे ही आरजेडी से बड़ा सवाल राकेश कुमार सिंह बीजेपी प्रवक्ता ने पूछ दिया है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कौशलेंद्र पटना से।